नमस्कार दोस्तों, लर्न विद पीकेबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में गाइस जरा मैथमेटिक्स का नया चैप्टर शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वीएलडीए वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, साथ साथ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो एएटी वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 10th बेस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार आप सभी के लिए ये वीडियो। और काफ़ी कन्फ्यूजिंग सम जो है इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं वो इसके अंदर हम कवर करने वाले होंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो वो कन्फ्यूजिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। अगर अच्छी तरह वीडियो देखते हो तो वो क्वेश्चंस भी आपको आते होंगे यार। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि वीएलडीए वाले स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल बुक तैयार की गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से परचेज कर सकते हो। 50 रुपीज़ की बुक है यार। अगर आप बाहर घर से निकलते हो तो 50 रुपीज़ ईजिली आपके खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। तो अगर आप जो अच्छी तरह अच्छी जगह पर उसको इन्वेस्ट करोगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। 50 रुपीज़ में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको जो नॉलेज वहाँ से मिलने वाली है, आपकी तैयारी जो वीएलडीए की होने वाली है काफ़ी बढ़िया होने वाली है, क्योंकि बहुत टाइम लगाकर उसको तैयार किया गया है। काफ़ी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर हमने की है। कंटेंट जो उसके अंदर काफ़ी वैल्यूएबल है और मैं कह सकता हूँ कि अगर अच्छी तरह से आप उस बुक को रीड करते हो तो 100% आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। ये मैं गारंटी ले सकता हूँ अगर आप अच्छी तरह से उस बुक को रीड करते हो, क्योंकि उसके अंदर सारा कंटेंट हमने मतलब अच्छी तरह से फिल किया है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी कम उसके अंदर नहीं है। बाकी यार गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट लर्निंग विद पीकेबी। तो गाइस यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा कि आपको पता होगा मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करते हैं। ज्योमेट्री से यार मेरा मतलब है ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया और स्क्वायर हो गया। इस तरह के जो आते हैं ये ज्योमेट्री के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। और क्या क्या ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो आपको इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। काफ़ी सिंपल है और आपको अच्छे से समझना है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या है इसको लाइटली ले चलते हैं, लेकिन इतना लाइटली लेने वाला ये टॉपिक नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं, आपने ग्राफ देखा होगा या फिर इसको हम ड्रॉ करते हैं। अगर कोई यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स वगैरह का आपको पता होगा तो ये होता है यार एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। और यहाँ पर क्या है वाई नेगेटिव अगर हम बात करते हैं, या फिर वाई डैश इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्स डैश लिख देता हूँ, या फिर एक्स इधर जो है नेगेटिव वैल्यू होती है, यहाँ पर होती है एक्स की और वाई दोनों की वैल्यू 0। अगर इधर हम चलते हैं तो यार एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, जैसे कि 1 2। ये सिंपल सिंपल बातें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए। 5। इसी तरह अगर वाई की ओर चलते हैं तो यहाँ पर होता है 1 2 3 4 और 5, इस तरह से। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्स की तो यहाँ पर 1 2 पॉजिटिव आ रहे थे, अब इधर क्या आएंगे नेगेटिव। ये हो गया -1 -2 -3 -4, ऐसे चलता जाएगा। और नीचे की अगर हम बात करें तो इधर वाई जो है वो नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरह से होता है यार, इधर वाई नेगेटिव है, इधर एक्स नेगेटिव है और इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर एक्स भी 1 है वाई भी 1 है, तो इसको हम लिख देते हैं 1 1। यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर x देख लीजिए 1 है, x जो होता है वो पहले लिखा जाता है, यहाँ पर 1 है x और y क्या है 2, तो इसको लिखें 1 2। अगर इसी तरह इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर x 2 है और y 1 है, तो इसको लिखेंगे 2 1। जो x होता है वो पहले लिखा जाता है, या फिर जो पहले लिखा हुआ दिखता है उसको हम x की तरह x डिनोट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो साथ साथ एक चीज़ और भी बता देता हूँ। तो इसके अंदर होता है यार क्वाड्रेंट का सिस्टम। क्वाड्रेंट का क्या सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपको देखकर बताता हूँ, क्योंकि हिंदी में मैंने खुद भी नहीं पढ़ा हुआ। कुछ स्टूडेंट्स जो हिंदी वाले हैं उनको भी समझ आना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भाई इसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर पता चल गया हो। चतुर्थांश ये फर्स्ट चतुर्थांश है या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ है। तो आपको ये पता होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 4 क्वाड्रेंट्स होती है इसके अंदर। अभी यार आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। आपको रेक्टेंगल ट्रायंगल इनके बारे में तो सिंपली पता है, जैसे कि 3 भुजाएं हैं उसको ट्रायंगल या फिर त्रिभुज बोलते हैं। और रेक्टेंगल क्या होता है, इस तरह की जो शेप में है जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो, जिसकी यानी कि ये लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, ये देखिए चौड़ाई कम है लंबाई ज़्यादा है, तो रेक्टेंगल हो गया।
सब कुछ सेम है तो आप वर्ग बोलते हो या फिर स्क्वायर हो गया। अब रोम्बस क्या होता है, अभी देखिए यार इसके अंदर क्या है, अगर आप डायगोनल्स को ड्रॉ करते हो, डायगोनल क्या होता है, इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला देना। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर पहले से ही मिले हुए हैं, लेकिन जो कॉर्नर नहीं मिले हुए हैं उनको अगर हम मिलाते हैं, ये देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को अगर मैं मिलाता हूँ और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को अगर मैं मिलाता हूँ तो डिस्टेंस आएगा यार बिल्कुल सेम। इसकी चारों भुजाएं भी सेम हैं और जो ये जो आएंगे ये भी सेम होंगे, यानी कि ये डिस्टेंस अगर इसको लिखते हैं ए बी सी डी, तो ये सारी डिस्टेंस जो है ए बी सी बी डी है, ए सी है, सी डी है, ये सारे सेम होंगे। और जब इसको काउंट करेंगे ए को डी से, तो ए डी क्या है, वो इसके इक्वल आएगा बी बी सी के, यानी कि इसके इक्वल आएगा ए डी, ये आपको पता होना चाहिए। अभी यार इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम लेकर चलते हैं तो ए बी सी और डी, तो अभी यहाँ पर किस तरह से करेंगे, इन डायगोनल्स को अगर मिलाते हैं तो जो यहाँ पर थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर गया हूँ, इसको सही से बना देता हूँ, बाकी आपको समझ आ रहा होगा। ए सी जो है वो बी डी के इक्वल होगा इसके अंदर भी। अभी रोम्बस क्या है, एक रोम्बस होता है रोम्बस, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, रोम्बस को क्या बोलते हैं, तो भाई इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। अब रोम्बस का क्या सिस्टम है, ये इससे काफ़ी सिमिलर है, यानी कि इसकी भी चारों भुजाएं सेम होती है। ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, इसके भी चारों भुजाएं सेम होती है इस तरह से। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, इसके डायगोनल्स जो थे वो सेम आ रहे थे, ए सी और बी डी जो थे सेम आ रहे थे, लेकिन इसके डायगोनल्स हैं उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग होगी। जो रोम्बस होता है उसकी साइड तो सारी सेम होगी, बी सी डी और डी ए जो है सारे सेम होंगे, लेकिन ये जो है ए सी वो बी डी के इक्वल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। रोम्बस के अंदर डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होते हैं। इसी तरह एक होता है यार पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में आपको पता चल रहा है नाम से ही, पैरेललोग्राम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है, पैरेलल का मतलब होता है यार एक समान, जैसे कि यहाँ पर जो लाइनें होगी आमने सामने वाली वो एक समान होगी। ये देखिए ये इस तरह से है तो इसके सामने कौन सी लाइन है, ये लाइन, तो ये भी इस तरह से है, यानी कि ये इस तरह से है, ये भी इसके समान होगी, ये इस तरह से है तो ये भी इसके समान है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम के अंदर जो है सामने वाली साइड है वो आमने सामने वाली जो साइड्स है वो एक समान होगी। अगर एक लाइन इस तरह से जा रही है तो दूसरी भी इस तरह से जा रही होगी, और ये इस तरह से फिर पैरेललोग्राम बन जाएगा। आप देख सकते हो इसके सामने वाली साइड यार इसी तरह है, इसके सामने वाली साइड ये है तो ये भी इसी तरह है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम का मतलब सामने आमने सामने वाली जो लाइन्स है वो पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब होता है समान, एक समान, ठीक है। अभी अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये जो रेक्टेंगल है ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए यार। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और कमेंट क्या करोगे, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम अगर पैरेललोग्राम है, और रेक्टेंगल इज नॉट ए पैरेललोग्राम अगर पैरेललोग्राम नहीं है। तो इस तरह से आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। अभी आगे के टॉपिक्स करते हैं यार, एक आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, वो करवाता हूँ आपको सबसे पहले। तो इस तरह से आपको दे दिया जाए और यहाँ पर लिख दिया x1 y1, यहाँ पर लिख दिया x2 y2, ठीक है, और आपको बोल दी जाए कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है वो काउंट करो। तो डिस्टेंस किस तरह से काउंट करोगे यार, डिस्टेंस काउंट करने का फॉर्मूला होता है आपके पास। तो आपको क्या करना है, अंडर रूट लगाना है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर डी डिस्टेंस है, या फिर देख लेता हूँ मैं डिस्टेंस को किससे डिनोट किया गया है। जैसे कि यार इन्होंने ले रखा है इसके अंदर पी और क्यू, तो पी और क्यू के बीच डिस्टेंस कितनी है वो इस तरह से डिनोट कर लेंगे पी क्यू से। और डिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे, x2 माइनस x1, यहाँ पर कॉमा आएगा यार, ठीक है, x2 माइनस x1, और इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे y2 माइनस y1,
और इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर एक साइन आता है मॉडुलस का, जो हमें लगाना ही लगाना है। मॉडुलस का मतलब होता है यार इसके अंदर कुछ भी माइनस के अंदर आ रहा है, जैसे कि अगर बात करते हैं -2 दिया गया है, अगर इसका मॉडुलस करेंगे तो ये हो जाएगा +2, और अगर +2 है तो ये प्लस का ही रहेगा। मॉडुलस का मतलब है यार इसके अंदर कोई भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव साइन हो, बाहर पॉजिटिव ही इसका रिजल्ट आएगा, तो यही होता है मॉडुलस का मतलब। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। तो मॉडुलस का मतलब आपको समझ आ गया होगा, ये होता है यार डिस्टेंस फार्मूला। अभी इसको किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पी क्यू दिया गया है, यहाँ पर दे दिया आपको 5 और 3, और यहाँ पर आपको दे दिया 7 और 9। तो आपको बोल दिया जाए कि पी और क्यू के बीच डिस्टेंस फाइंड करो, तो पी क्यू किस तरह से फाइंड करोगे, अंडर रूट लगाना है सबसे पहले x2 माइनस x1। x2 कितना है 7, x1 कितना है 5, इसका कर दो स्क्वायर, प्लस का निशान आ गया बीच में। फिर है y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस 3, और इसका कर दो स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका निकालोगे तो 7 माइनस 2 आएगा, 2 का जो स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 9 माइनस 3 होता है यार 6 से, 6 का स्क्वायर करते हो तो आता है 36, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा √40। तो पी क्यू के बीच डिस्टेंस कितनी है, √40, ये आपको आंसर यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, ये मॉडुलस क्यों लगाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया मॉडुलस के अंदर होता है अगर कोई साइन प्लस का तो 12, सॉरी माइनस का होता है तो 12 के प्लस का हो जाता है। ये फॉर्मूला है यार डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर आपको बोल दें कि डिस्टेंस फाइंड करनी है, या फिर अगर हम सिंपल भाषा में बात करें कि हमें एक गाँव से दूसरे गाँव में जाना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से तो नहीं लिख सकते ना कि ये -2 किलोमीटर है। अगर आंसर आ भी जाए निकालने पे -2, तो उसको प्लस का क्यों करेंगे, क्योंकि हम इस तरह नहीं बोल सकते कि इस गांव से इस गांव की दूरी -2 है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं हो सकता। उसके बाद आता है यार गाइज एक सेक्शन फार्मूला, जिसका आपको अच्छी तरह से पता भी होना चाहिए। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, एक लाइन यार जैसे कि आपको दी गई है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट है x1 और y1, यहाँ पर एक दिया गया है पॉइंट बी जो है x2 और y2, ठीक है। इसको यार दो सेक्शन के अंदर हम डिवाइड करते हैं। इस लाइन को सपोज कर लीजिए यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, ये बन गया m/n। m/n का क्या मतलब है, सपोज कीजिए यार एक लाइन है, यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। इसकी ये डिस्टेंस है 4, ये 4 डिस्टेंस की लाइन है, या फिर 4 मीटर कर लीजिए, 4 मीटर की लाइन है। तो हम किस तरह से रेशो में डिवाइड करेंगे, ये आपको आइडिया हो रहा है कि ये 3 है और ये है 1। हम लेकर चलते हैं कि ये 1 है, ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ये क्या हो गया 3:1 में डिवाइड हो गया। इसी तरह कोई लाइन को हम m/n के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या कर लेना है, सपोज कर लेना है यहाँ पर एक पॉइंट है P जो है x और y, ठीक है। ये है x1 y1, ये है x2 y2, m/n के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो ये पॉइंट जो है ये हम किस तरह से निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है यार x किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले x को निकालना है, तो ये है m1, ये है x2, m1 n1। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले m1 को x2 से, या फिर m ही लेकर चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, m ही लेकर चलिए। सबसे पहले m को करना है x2 से मल्टीप्लाई, mx2 प्लस जो इधर वाला है n, इसको x1 से करना है, nx1, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे इसके क्या आएगा, m प्लस n। तो x यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। इसी तरह से जब आप y निकालोगे तो y का फॉर्मूला होता है यार, m को पहले y2 से करोगे, m इंटू y2 प्लस n को इधर वाले से करोगे यानी कि n इंटू y1, नीचे आ जाएगा m प्लस n। तो इस तरह से आप y और x की दोनों की वैल्यू, आज यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपके पास ये पॉइंट जो है वो निकल जाएगा। इजीली निकाल सकते हो, बहुत मतलब इजी है ये, हम कह सकते हैं एक तरीके से। और इसका अगर एग्जांपल आपको मैं करवाता हूँ तो एग्जांपल इस तरह से यार लेकर चल सकते हैं। सपोज कर लीजिए यार ये लाइन ले लेते हैं हम 3 6, यहाँ पर ले लेते हैं यार 4, और यहाँ पर लिख देता हूँ 9। इसको सपोज कर लीजिए यार उसी तरह हम 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो x और y हमें निकालना है, तो किस तरह से निकालोगे, x निकालने के लिए m इंटू x2 ये निकाल रहे हैं। तो 3 इंटू 4 प्लस n इंटू x1 यानी कि 1 इंटू 3,
नीचे आ जाएगा यार 3+1, सॉल्व कर लीजिए। 3 × 4 हो गया 12 प्लस ये हो गया 3/4 यानी कि 15/4 आ रहा है। इसी तरह ये निकालोगे तो सबसे पहले m×y2 यानी कि 3×9 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1×6, नीचे आ जाएगा यार 3+1, तो ये हो गया 27 प्लस 6/4, तो ये हो गया 33/4। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो आएगा, एक तो ये पॉइंट होगा 15/4 और एक होगा 33/4। तो इस तरह से आप इनको निकाल सकते हो, इनका सॉल्यूशन इजीली कर सकते हो। इसके बाद आता है यार एक मिड पॉइंट फार्मूला। ये तो हो गया सेक्शन फार्मूला। अगर आपको इसी तरह से एक और लाइन दे दी जाए, ये लाइन आपको दे दी गई है और यहाँ पर दिया गया यार ax1 और y1 और यहाँ पर दिया गया bx2 और y2। तो आपको बोल दिया जाए मिड जो पॉइंट है वो निकालना है, इन दोनों के मिड पॉइंट यानी कि जो बीच का पॉइंट है, यानी कि सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जो बीच में है लगभग। तो ये किस तरह से निकालोगे, सपोज करो ये मिड पॉइंट है तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो इसको निकालने के लिए यार आपको क्या करना होगा, x1 और x2 है, x1 और x2 इनको जोड़ना होगा, x1 प्लस x2/2 कर दोगे और y क्या किस तरह से निकालोगे, y1 प्लस y2/2। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल भी करवा देता हूँ यार साथ साथ इसका। तो सपोज कीजिए इसी तरह एक लाइन है और आपको मिड पॉइंट फार्मूला निकालना है। आपको ए पॉइंट दे रखा है 9 और यहाँ पर दे दिया 7 और यहाँ पर आपको एक दे रखा है 15 और 21। आपको बोल दिया गया है कि मिड पॉइंट निकाल लो। तो किस तरह से निकालोगे, सपोज करो मिड पॉइंट है x और y। आपको किस तरह से निकालना है यार, पहले x1 और x2 को ऐड करना है। x1 क्या है 9 प्लस x2 क्या है 15। थोड़ा सा आपको ये चीज़ करते टाइम ध्यान रखना है कि स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता, एक होता है x, एक होता है y, यानी कि x1 y1 x2 y2। तो x1 9 आ गया, x2 ये हो गया 15/2 कर दीजिएगा और कोमा लगा के यहाँ पर कर देते हैं y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं अगर इसको तो 9 प्लस 15 यानी कि 9 प्लस 15 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 24/2 और ये आ जाएगा आपका 28/2। इसको सॉल्व करके देख लो यार, ये आ रहा है 12 और ये आ रहा है आपका 14। तो ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा ये एक होगा 12 और एक होगा 14। इस तरह से आप इनको कर सकते हो, काफ़ी इजी समय यार। ये मिड पॉइंट आ गया इसका और इसका मिड पॉइंट जो है ये आया है। इसी तरह आपको एक दिया गया है ट्रेंगल, तो आप उसका सेंट्रोइड किस तरह से निकाल सकते हो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेंट्रोइड। और ये सेक्शन फॉर्मूला तो आपको पहले करवाया था, यहाँ पर लिख देता हूँ इस फॉर्मूला के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला ये चल रहा है। और यहाँ पर सेंट्रोइड का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दे दिया गया है यार आपको, ए दे दिया गया है x1 y1, बी दे दिया गया है x2 y2, सी दे दिया है आपको x3 और y3। तो ये दिया गया है। अगर आपको बोल दिया जाए कि अभी सेंट्रोइड निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3/3। तो इस फॉर्मूला से आप इस तरह से जो है अपना सेंट्रोइड निकाल सकते हो। अभी यहाँ पर सेंट्रोइड का भी एक एग्जांपल आपको करवा देते हैं यार। इतना सिंपल जो है मैंने अभी तक फॉर्मूले नहीं देखे हैं, कितने सिंपल फॉर्मूलेज आ रहे हैं, आपको इजीली कर लेने चाहिए। 2 3 यहाँ पर दिया गया है यार, बी यहाँ पर ले लेते हैं 4 और 7 और सी यहाँ पर ले लेते हैं यार गाइज, जैसे कुछ भी 8 और 13 हमने ले लिया। तो अभी क्या है, इसका सेंट्रोइड अगर निकालना है, सेंट्रोइड में क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3। तो x1 क्या है 2, x2 क्या है 4, x3 क्या है 8/3, कॉमा लगाओ y1 प्लस y2 प्लस y3। y1 कितना है यार गाइज यहाँ पर 3, y2 है 7 और ये है 13/3।
इनको करो यार, आप इनको करो। ये जब 4 और 2 6 और 8 हो गए 14/3 आ गया, और यहाँ पर आ गया 7 और 3 10 और 13 हो गए 23/3। तो ये आपका आंसर आ गया 14/3 और 23/3। तो ये इस तरह से आप सेंट्रोइड भी इसका निकाल सकते हो। तो गाइज यार, आज की वीडियो में हमने कुछ ये जो है कंप्लीट किया है सेक्शन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको बताया, इसके बारे में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आपको बताया, ट्रेंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। थोड़ा सा इसके बारे में ये ध्यान रखना, ए सी बी डी इनकी इक्वल होती है। रोम्बस क्या है यार, स्क्वायर की तरह सारी साइडें, तो इसकी भी इक्वल है, ये और ये साइडें इक्वल है, लेकिन ए सी यानी कि ये जो है और बी डी यानी कि ये जो है ये इक्वल नहीं है। ये दूरी और ये दूरी अलग अलग है, इसके अंदर ये दूरी और ये दूरी सेम थी, ये इसके अंदर अलग अलग है। पैरेललोग्राम के अंदर यार आमने सामने वाली साइड पैरेलल होती है, आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ 4-5 फार्मूलाज है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, विडुपॉट फार्मूला और सेंट्रोइड का फार्मूला आपको बता दिए यार, आप वीडियो के अंदर देख चुके होंगे ऑलरेडी। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नोट्स वगैरह नहीं बना रहे हो। और उम्मीद करता हूँ यार गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं ध्यान में रखें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।